बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ये जो पास पेपर है ये लाहौर बोर्ड 2024 का पास पेपर है। ग्रुप नंबर 2 है उसका। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ यूटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपने बताना है तो वो 163 केल्विन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। -1100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 163 केल्विन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, 1 हेनरी इज डिफाइंड एज। 1 हेनरी जो ना ये इक्वल होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, चूज द फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से फोटोन की एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम होगी, तो गैमा रेस की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volt, the energy acquired by it will be। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी वो कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, V इक्वल है W/Q के। अगर हम वर्क निकालें तो Q उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। वर्क यहाँ पे जो ना वो एनर्जी ही है, Q की जगह इसकी वैल्यू वो 2e और V की जगह इसकी वैल्यू वो 3 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 5 है, ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज। इक्विवेलेंट डोज का जो ऐसा यूनिट है वो सेवरेट होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज 100 वोल्ट देन द पीक टू पीक वैल्यू विल बी। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर एक एसी सोर्स है उसकी जो पीक वैल्यू है वो 100 वोल्ट है, तो पीक टू पीक वैल्यू जो ना वो कितनी होगी। तो दो पीक आती हैं, तो पीक टू पीक का मतलब हुआ कि एक पीक को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक पीक हमारे पास 100 है, फिर दो पीक की जो वैल्यू है वो 200 आ जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज फाउंड बाय। तो कहता है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, तो राइट हैंड रूल का हम यूज़ करते हैं इसमें, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। जो करेक्ट रिलेशन है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल बाइस फॉर इट्स ऑपरेशन। इसमें से कौन सी डिवाइस है जिसको बाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो फोटो सेल्स ऐसी डिवाइस है जिसको बाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द एनर्जी ऑफ के अल्फ़ा एक्स रेज। इसकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है L माइनस के, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज। तो आपने पावर फैक्टर बताना है। पीछे बड़ी दफ़ा हमने इसको हल किया हुआ है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी और एक्स एल जो है ना ये इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बाकी रह जाती है वो आर की, और आर में जो एंगल है वोल्टेज और करंट के दरम्यान में वो हमेशा 0 डिग्री का होता है, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो 1 आएगा, cos 0 1 होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, इन एवोमीटर द पार्ट विच कनेक्ट्स द गैल्वानोमीटर विद द रेलिवेंट मेयरिंग सर्किट इज नोन एज। अब एवोमीटर ऐसा मीटर होता है जिसको हम एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आपने वो पार्ट बताना है इस डिवाइस का जो उसको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो सर्किट आपको चाहिए उस सर्किट में जो है ना वो मेयरिंग के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम फंक्शन सेलेक्टर कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंप्लीट डिके करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, और वो जो टाइम होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, चूज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस बताएं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो मोटर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ एन ओहमिक मटेरियल इज। जो ओहमिक मटेरियल होते हैं इनमें ग्राफ हमेशा जो ना वो स्ट्रेट लाइन में बनता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, द फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज।
तो फेज शिफ्ट आपने इसमें बतानी है। आउटपुट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ए इक्वल है माइनस बीटा आर सी ओवर वी आई आर। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये आउट फेज को ज़ाहिर करता है, यानी कि 180 के एंगल को, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। इनमें से कौन सा फार्मूला जो है ना वो कॉम्पटन वेवलेंथ का होता है, तो H/m0 C, ऑप्शन ए जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।